हेलो स्टूडेंट्स। देखिए हमारा जो चैप्टर चल रहा था त्रिकोणमिति और एक्सरसाइज थी 7.1 और उसके हमने 9 क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है ना। आगे इस वीडियो में हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, देखते रहिए। एक्सरसाइज है हमारा 7.1 और चैप्टर चल रहा था कौन सा, ट्रिग्नोमेट्री। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में करना क्या है, यानी कि प्रूफ दैट वाले सवाल चल रहे थे। तो आज हम करेंगे 10वें क्वेश्चन से स्टार्ट। तो 10वां क्वेश्चन क्या है वो देखें। ये कह रहा है साइन 4 कॉस 4, यानी कि साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और इक्वल टू लाना है तुमको 1। ठीक है ना। अब देखो ये है हमारा 4 स्क्वायर स्क्वायर है, तो हम क्या कर लेंगे इससे लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और इससे लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। भाई ये दो बार लिख लिया क्योंकि 4 को अपॉन और ये लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि जो 4 था ना वो इस तरीके से लिख दिया और ये था, इसको भी हमने इस तरीके से लिख लिया। तो ये तो ए स्क्वायर बन गया और ये बन गया बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। इससे ये कैंसिल हो गया। जब इससे ये कैंसिल हो गया तो देखें बचा क्या हमारा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचा, ये बचा। और इसकी वैल्यू क्या होती है 1 और 1 इक्वल टू 1। तो इस तरीके से हम करेंगे LHS बराबर RHS। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 दिया है कॉट थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ये दिया है सवाल। ठीक है ना। यहाँ करेक्शन कर लो, यहाँ पर 2 है। ठीक, अपनी अपनी बुकों में करेक्शन कर लो, यहाँ पर 2 है। इसमें काफी क्वेश्चन गलत दे रखे हैं, पता नहीं चल पाता है कौन सी क्वेश्चन गलत है कौन सा सही है। ठीक है ना। तो कभी कभी बीच में जाके मालूम पड़ता है कि सवाल यहाँ से ये करेक्शन होना है। ठीक है ना। चलो देखें अब यहाँ पर क्या है कॉट थीटा। मैंने आपको बताया था अगर सवाल में क्या दिख जाए आपको टेन और कॉट दिख जाए तो सबसे पहले उसे साइन कोस में तोड़ लो। तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और माइनस का ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक, अब यहाँ पर इन दोनों का लिया एलसीएम साइन थीटा और कॉस थीटा। तो ये यहाँ पर हुआ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया अपॉन या cos 2 थीटा का मत बनाओ तो इन दोनों का एलसीएम तो यही आएगा, आ जा रहा है भाई साइन थीटा cos थीटा नीचे तो यही रहेगा। यहाँ पर क्या करना है cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखाया था तुम्हें 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा पहले से चल रहा है। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा और कॉस थीटा और यही हमको लेके आना है। तो ये हमारा मिल गया क्या RHS। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा 11 में होगा। ठीक है ना। चलो अब पढ़ेंगे हम आगे अब देखिएगा
12वां जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से होगा, वो दिया है cos 4 प्लस sin 4 इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। तो ये है हमारा cos 4 sin 4 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। तो यहां से देखा जाए अब इसके साथ कर क्या सकते हैं, देखो हम अभी अगर यहाँ पर स्क्वायर होता तो हम क्या कर लेते, स्क्वायर कर देते 1 लिख देते। लेकिन अब क्या करेंगे हम यहाँ पर देखो इसे लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा और इसे लिखेंगे स्क्वायर, ऐसे ये लिख लिए। अब क्या है कि यहाँ cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, अब तो कोई बात तो नहीं बन रही यहाँ पर। तो अब हम क्या करेंगे इसमें 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा ऐड करेंगे और 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा लेस करेंगे। ठीक, अब क्या है देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, तो यहां पर ये फॉर्मूला जो बन गया वो बन गया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या होगी 1। तो ये होगा हमारा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर, और यही लेके आना है हमें 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर। इस तरीके से यानी कि सवाल की कंडीशंस आपको पहचाननी कि किस तरीके से वो हो रहा है। अब देखा हमने यहाँ पर भाई ये था, अब इसके साथ हम कुछ कर तो नहीं सकते थे। अब सोचा इसी के अनुसार यानी 4 बन रहा है, ठीक है ना, तो इसके स्क्वायर के रूप में तोड़ के देखा पहले भाई, स्क्वायर के रूप में तोड़ने से शायद कुछ बात बन जाए। तो हमने देखा यहाँ पर स्क्वायर यहाँ पर स्क्वायर, तो हमने क्या किया इसी के अनुसार ये ऐड किया और इसी के अनुसार इसी को घटाया। ठीक, तो ये बन गया ये और ये आ गया हमारा ये, तो ये बन के आ गया हमारा लास्ट कंडीशन। ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर जो 13 है हमारा वो है क्या, sec थीटा cos थीटा cot थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू tan थीटा sec थीटा। ठीक, अब देखो यहां पर ये हमारा क्या है cos थीटा माइनस cos थीटा, ये हो जाएगा। अब यहां पर tan कोट आ रहा है, तो tan कोट यदि सवाल में दिख जाए तो उसको क्या करना है आपको sin cos में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे इसे cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब यहां से आगे देखो इसके नीचे मान लिया 1, हमें लाना क्या है tan और cot लेना। ठीक, इसके नीचे 1 मान लिया तो इन दोनों का एलसीएम तो आ जाएगा cos थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा, और इन दोनों का एलसीएम sin थीटा cos थीटा, और ये हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। ठीक, तो ये 1 माइनस के sin cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा और ये cos थीटा, और इसकी वैल्यू 1 अपॉन sin थीटा cos थीटा। अब देखो sin से एक sin खत्म, अब बचा क्या हमारा ऊपर तो बचा एक sin, नीचे बचा ये cos और इनटू और ये cos बचा।
ठीक। और ये 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होती है। इसका एलसीएम वाला ये आ गया, इसकी वैल्यू 1 होती है, 1 लिख ली, और इसका एलसीएम ये आ गया। अब हमने देखा कि यहाँ पर ये साइन से साइन खत्म हुआ, साइन अपॉन कॉस 1 अपॉन कॉस, ये जो है ना ये तो बन गया हमारा tan और ये बन गया हमारा sec। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। एक एक सवाल को हमें अच्छी तरीके से समझना है, ठीक है ना। अच्छी तरीके से समझोगे तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। इसमें इस एक्सरसाइज में से एक यानी 6 नंबर का क्वेश्चन तो 101% आपको आएगा ही आएगा, दिमाग में नोटिस कर लेना इस बात को, ठीक है ना। अब देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां। उसने कहा है कि 1 माइनस का tan स्क्वायर अल्फा, और ये कह रहा है यहाँ पर cot स्क्वायर अल्फा माइनस 1 बराबर सिद्ध करके ला रहा है tan स्क्वायर अल्फा, ठीक है ना। अब हमने यहाँ पर देखा कि 1 माइनस का tan स्क्वायर अल्फा है या cot स्क्वायर अल्फा माइनस 1, इसी टाइप का एक क्वेश्चन आया था। तो देखें इसको मैंने क्या किया, ज्यों का त्यों रहने दिया। यहाँ पर एक cot था ना, इसे मैंने चेंज करके लिखा। चेंज करने पर क्या हुआ, tan स्क्वायर अल्फा आया 1 अपॉन में। मैंने ये सारी cot का अपोजिट क्या होता है, tan का अपोजिट क्या होता है, ये सारी चीजें बता दी हैं आपको मैंने, ठीक। अब इसके नीचे मान लिया 1, तो ये हुआ हमारा 1 माइनस का tan स्क्वायर अल्फा अपॉन, इसके नीचे भी इसका एलसीएम आ गया tan स्क्वायर अल्फा, तो ये हुआ 1 माइनस का tan स्क्वायर अल्फा, ये चला गया ऊपर, तो ये हुआ हमारा tan स्क्वायर अल्फा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। इससे ये कैंसिल हुआ, बचा क्या हमारा tan स्क्वायर अल्फा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा। ये हमारा ये प्रूफ हो गया LHS बराबर RHS, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब देखें क्वेश्चन नंबर 15। यानी 17 दे दिया है 15 की जगह पर, लेकिन वो क्वेश्चन नंबर 15 है, इसलिए देखें। अब देखो यहाँ पर दिया साइन थीटा अपॉन 1 माइनस का कॉस थीटा, और इधर जो लाना है सिद्ध करके वो है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक। या तो इधर से ये ले आओ या इधर से ये ले आओ, बात एक ही होती है, ठीक है ना। तो हम देखें यहाँ पर ये उठाया, ज्यादातर हम LHS से ही सॉल्व करते हैं। हमने क्या किया, इसका जो हर देखा वो क्या है 1 माइनस कॉस थीटा है, तो हमने क्या किया 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ये ठीक। अब क्या है साइन थीटा, और ये हुआ 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा हुआ। अब देखा हमने साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, साइन से साइन 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक। और यही हमें लाना है 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये ही हमारा ये बचेगा, ठीक है ना। हम लिख देंगे कि ये हमारा RHS आ गया, या फिर लिख दो LHS आर इक्वल टू RHS, ठीक। आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सोलहवां क्वेश्चन है साइन 6। अब देखो ये किस तरीके से होगा, cos 6 इक्वल टू 1 माइनस का 3 साइन क्यू थीटा स्क्वायर है, क्यू नहीं स्क्वायर, और cos स्क्वायर, ठीक।
देखो हम क्या पढ़ते हैं कि ए स्क्वायर ए पे क्यू माइनस बी पे क्यू या ए पे क्यू प्लस बी पे क्यू का ए पे क्यू प्लस बी पे क्यू का हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं। एक तो ये पढ़ते हैं कि ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यानी कि माइनस का ए बी, ठीक। और एक हम पढ़ते हैं ए पे क्यू प्लस बी पे क्यू का ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3 एक, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूले हैं, तो इसको हम यूज करेंगे और इसी से दूसरे वाले से फॉर्मूले से ये होगा। तो हम इसे कैसे लिख लेंगे, इसे लिख लेंगे साइन, हम यहाँ पर ये स्क्वायर है थीटा का इन 6 पावर की पावर होती है तो उन दोनों पावरों का आपस में क्या होता है मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, गुणा हो जाता है, प्लस इसको भी मैंने इस टाइप से लिखा और ये हुआ हमारा साइन 6 थीटा और ये हुआ हमारा कॉस, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया। अब देखो ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ए पे क्यू बी पे क्यू के क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की पावर क्यू माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो गई 1, तो 1 माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है ना। चलो अब आता है क्वेश्चन नंबर 7 पे। बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए एक एक सवाल आपको अच्छी तरीके से करना है, ठीक है ना। अब देखें 17वां जो क्वेश्चन दिया है वो क्या दिया है कि टेन थीटा अपॉन 1 माइनस का कॉट थीटा, टेन थीटा अपॉन 1 माइनस का कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस का टेन थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन थीटा कॉट थीटा। इस तरीके से कुछ दे रखा है, तो देखें अब क्या है, इस तरीके से हम इसे करें, इस तरीके से नहीं करें। अब देखो अगर इसे साइन कोस से करते हैं, ठीक, तो शायद काफी लंबा जा सकता है, या फिर ऐसा करें कि यहाँ क्या ले लें, अगर इसे इसमें भाग देते हैं तो भी बात नहीं बन रही है। तो सबसे पहले इसे ये साइन कोस नहीं तोड़ लेते हैं और उसके बाद देखेंगे कि क्या बनेगा। तो हमने क्या किया, इसे लिखा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इसको लिखा देखिए कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये है हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक। अब ये तो ये और ये है ये, तो ये हुआ हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये हमारा आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये हुआ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे और ये ऐसे, तो देखो ये हमारा हुआ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस ये हुआ कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन। अब हमने क्या किया, यहां पर एक साइन थीटा माइनस कॉस थीटा था, ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा था, हमने क्या किया इसमें से माइनस कॉमन लिया, क्योंकि ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा रहा है, यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा रहा है, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हुआ साइन थीटा और ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ये और ये क्या आ गया, कॉमन आ गया, ठीक है ना, यानी कि ये कॉमन आ रहा है
तो ये आ जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये कॉमन आ गया, बचा क्या हमारा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये हुआ हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस। अब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसका हमने देखा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इसको हमने खोला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर अपॉन ये चल रहा है नीचे साइन थीटा कॉस थीटा, इसने इसको क्या कर दिया कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है ना। अब बचा क्या हमारा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस। अब इसमें देखो डिवाइड किया साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस। यहाँ साइन से एक साइन खत्म, यहाँ कॉस से एक खत्म, ये दोनों इक्वल, ये स्क्वायर नहीं आएगा, एक साइन थीटा कॉस, तो यहाँ ये दोनों खत्म। तो यहाँ चले वो साइन कॉस टेन, यहाँ बचा कॉस अपॉन साइन कोट, और यहाँ पर हो गया 1। यही हमें क्या करके लाना है, प्रूव करके लाना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा हमारा। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 18वां, वो किस तरीके से होगा। अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन है 18वां, वो किस टाइप का है। इसने दिया है साइन थीटा और 1 प्लस टेन थीटा, साइन थीटा 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोस थीटा 1 प्लस कोट थीटा 1 प्लस कोट थीटा इक्वल टू जो दिया है कोसेक थीटा और सेक थीटा। ये इस तरीके से क्वेश्चन किया है। अब देखें यहां पर हम कि यहाँ साइन थीटा 1 प्लस टेन थीटा है, यहाँ कोस थीटा 1 प्लस कोट थीटा है। तो मैंने अभी बताया तुम्हें, और बार बार बता रहा हूँ कि सवाल में यदि टेन कोट दिख जाता है तो आपको वहाँ यही करना है। तो हमने देखा यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब हमने देखा यहाँ पर और यहाँ पर भी 1, तो साइन थीटा। अब इन दोनों का एलसीएम तो क्या आ रहा है, कॉस थीटा आ रहा है। तो ये हुआ हमारा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस ये हुआ हमारा साइन थीटा कॉमन आ रहा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब देखा हमने साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कॉमन लिया, तो बच्चा हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा।
भाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये तो हो गया कॉमन। बचा क्या, साइन अपॉन कॉस, यहाँ बचा देखिए कॉस अपॉन साइन बचा। अब देखिए इन दोनों का जो एलसीएम है वो आ रहा है साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक। अब ये क्वेश्चन अब ये आ रहा है तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो साइन स्क्वायर होगा, ये इसके साथ करेगा तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, ये आ गया। अब इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, तो बचा क्या हमारा, बचा हमारा ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, वही बचा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइन थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस, कॉस से कॉस साइन से साइन, तो ये हुआ 1 अपॉन कॉस, ये हुआ हमारा 1 अपॉन साइन, ये हुआ हमारा सेक और ये हुआ हमारा कोसेक। तो यही हमें क्या करके लाना है, प्रूफ करके लाना है, ठीक है ना। चलो अब देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां। एक एक सवाल मैं आपको बता रहा हूँ, फिर एक एक सवाल को आपको डीपली करना है जिससे कि आपको आसानी हो। ये दिमाग में रख लेना कि इस चैप्टर से 100% 2 क्वेश्चन आने वाले, इस एक्सरसाइज से ही, और चैप्टर भी नहीं और कोई दूसरी एक्सरसाइज भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसी एक्सरसाइज से 2 क्वेश्चन आएंगे, वो 6 नंबर में आएंगे, छोटे मोटे नंबरों में नहीं आने वाले हैं। इसलिए इसका प्रत्येक सवाल आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अनिवार्य है करना। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, इन क्वेश्चनों को आपको अच्छे से करना है, नहीं तो बाद में पछताओगे बेटा जब निकल जाएगा चैप्टर तब। इसलिए अच्छे से इन सवालों को कर लो। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा प्लस कॉस क्यू थीटा इक्वल टू, ये लाना है हमें सेक थीटा। मैंने तो एक बात बता दी है कि सवाल में टेन कोड दिख जाए तो बस आंख मीच के बस कर दो। ये साइन स्क्वायर थीटा है कॉस थीटा है, तोड़ दो तुरंत साइन कॉस मिल लो, टेन को तुरंत तोड़ दो अगर टेन दिख जाता है, इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पर ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हमारा कॉस क्यू, इसके नीचे 1 इसके। अब इन दोनों का देखो साइन स्क्वायर थीटा क्या आ रहा है कॉमन, बचा क्या कॉस थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। अब ये आ गया हमारा कॉस थीटा और ये हुआ हमारा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस क्यू थीटा, इसके नीचे भी 1 मान लिया। अब देखा हमने ये तो यहाँ बात नहीं बनी, साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका इसके साथ गुणा कर दिया, यानी कि एलसीएम लेके और ओवरऑल कर दिया मैंने, ठीक। अब देखो इसका मैंने उसके साथ गुणा किया, कॉस 4 थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब यहां से मैंने क्या किया, इसमें से कॉमन लिया कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, बचा क्या हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ से कॉमन लिया है, cos 4 है यहाँ cos स्क्वायर है इसलिए cos स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा ये, इसकी वैल्यू हो गई 1, तो बचा क्या हमारा साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा और इसकी वैल्यू 1 अपॉन cos थीटा आर इक्वल टू, ये हमारा हुआ, ठीक है ना। तो देखिए बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है ना। आपको जो जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं 9 से 10, ठीक है ना, जितने भी डेली क्वेश्चन करा रहा हूँ वो आपको
इस वीडियो को देखकर एक दो बार आपको रिवीजन और ये रिवाइज करने हैं अच्छी तरीके से। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में से, इस एक्सरसाइज में से 6 नंबर के 2 क्वेश्चन 100% बनेंगे, न जाने कौन सा क्वेश्चन आ जाए। ठीक है ना? तो इसलिए अच्छे से इन क्वेश्चनों को आपको आसानी से करना है। यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में हमको भेज दें कि हमारे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। ठीक है।